let's get started. First of all, we should be evaluating the size. तो हम साइज को जज करेंगे या फाइंड आउट करेंगे। ये है हमारा लेट्स से ये कोई 3 इंच बहुत बड़ा हो जाएगा। ये कोई 2.5 1 इंच का है। ये इस तरह से ना एक ये यहाँ से यहाँ तक ये वाली जो डायमेंशन है ये 2.5 इंचेज है। सही है, किसी को कोई इतराज तो नहीं है। 2.5 इंच तकरीबन इतना सा बनता है ये। या इतना सा, हाँ ये इतना सा बनता है, तो इतना ही लग रहा है मुझे। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास ये है कि इसकी हाइट, ये मेरा ख्याल में तकरीबन 6 7 से 8। फोर्टी, हाँ एक सेकेंड, ये देखो ये है हमारे पास तकरीबन इसका डायमेंशन ऑफ एन एवरेज रिसेप्शन काउंटर। ये है हमारे पास 788 मिलीमीटर्स। हाँ 788, तो तकरीबन ये बनता है 78 सेंटीमीटर। ये इतना, ठीक है। सेवेंटी एट, एक सेकेंड, ये 78 ही है। 80, हाँ 78 ही बन रही है ये। तकरीबन 1000 है जी। ये देखें 998 है, यहाँ पे 998 है, और यहाँ पे जो हमने देखी अभी ये तकरीबन 1000 है। ठीक है, उसके ऊपर उन्होंने लगाया हुआ है, हाँ कुछ एडिशनल लगाया हुआ है। ये 138 सेंटीमीटर, 138, तो ये 100 सेंटीमीटर्स है। लेट्स सी हमारे पास जो इमेज है तो ये बन रही है तकरीबन 1 मीटर, विच शुड बी अराउंड दिस मच। ये देखें इतना, ठीक है, ये इतनी बन रही है तकरीबन 1 मीटर है ये। तो अभी हाँ अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये एक 1 फीट के बराबर बनेगी। 1 फीट बहुत ज़्यादा होगी हमारे लिए, ये पूरा ये पैनल बनाना। हमें भी 8 इंच रखते हैं, बाकी इनका आपस में भी गैप है, नीचे से भी गैप होगा। तो इस एक का हम यहाँ से फॉर नाउ 8 इंचेस यहाँ से, सबर सबर जी सबर, देखते हैं हम 3ds मैक्स में जाके। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो हम 3ds मैक्स में आए, तो हम ये टॉप व्यू में बनाएंगे या लेफ्ट व्यू में बनाएंगे या रेक्टेंगल, रेक्टेंगल लगाइए। मॉडिफाई में आएंगे, यहाँ से इसकी हाइट हमने डिसाइड की है 8 इंचेस, और विड्थ हमने डिसाइड की है 2.5 इंचेस। इसको मैं 0 करता हूँ, सेंटर में लाता हूँ ये यहाँ पे। ठीक है, तो मुझे तो ये सही लग रही है। 9 करके देखते हैं ज़रा, 9, और साथ में एक कॉपी करके देखते हैं टू कंपेयर विजुअली, थोड़ा आइडिया हो जाएगा। 18, तो बताएं। चलो
कन्वर्ट टू एडिटेबल सबलाइन, इसको सेलेक्ट करें, सेलेक्ट किया, फिल इट, इसको सेलेक्ट करें, मॉडिफाई, फिल इट, नाइन सही है। नहीं नहीं, कोई इख्तलाफ नहीं है। अब हम क्या करेंगे, मैं इसको सेलेक्ट करूँगा यहाँ से सबलाइन को, और आउटलाइन दे दूँगा यहाँ से, लेट्स से मे बी 5 की अंदर की तरफ, ठीक है। ये अंदर की तरफ इसको मैंने आउटलाइन दे दी। एक्सट्रूड करूँगा, और इसको मैं एक्सट्रूड करूँगा लेट्स से 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारे पास ये वाली शेप आ गई। तो नहीं, अभी मैं बताता हूँ। तो अब नहीं, सही है। अभी हमने उसके ऊपर मल्टीपल चीज़ें लगानी है। चलिए, आप कहते हैं तो हम 0.5 कम, 0.7 कर लेते हैं। तो अब एक सेकंड, इसको एक्सट्रूड करने से पहले हमने एडिटेबल सबलाइन में जाना है, और यहाँ से वर्टिसेस सारे सेलेक्ट करके वेल्ड करने हैं, ताकि ये जो ऊपर वाले दो थे ये वेल्ड हो जाए। नेक्स्ट स्टेप एक छोटा सा है, वो करना है, अगर मुझे मिल गया तो पोली सेलेक्ट, टर्न टोपोलॉजी, लेट्स सी, पोली सेलेक्ट, टर्न टोपोलॉजी, चलिए, हमसे मेहनत नहीं होती, तो हम एडिट पोली लगाएंगे इसके ऊपर, ये वाला फेस और ये वाला फेस डिलीट कर देंगे। अभी बताता हूँ। अब ये दोनों एजेस सेलेक्ट करके ब्रिज कर दें, ठीक है। और अब ये दोनों सेलेक्ट करके ब्रिज कर दिया। पहले नहीं था ये देखिए, ये देखिए, पहले ये पूरा एक फेस था सारे का सारा, हाँ, कनेक्टेड नहीं था। हाँ, तो अगर हमें वन बाई वन कनेक्ट करना है ना, तो हम ये देखें, पहले अभी ये है ना, ये मैंने इसको कॉपी कर लिया, ठीक है। तो अब मैंने इसको फेसेस सेलेक्ट किए, ये वाला और ये वाला, और डिलीट कर दिया, सही। मैंने ये वाले सेलेक्ट किया, बताता हूँ, ब्रिज, ब्रिज, ठीक है। अब इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस फील हो रहा है आपको? ये सामने एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है, ये वाले कनेक्टेड है ब्रिज के साथ। तो अभी अगर हम इसको करेंगे ना, ये सारे का सारा एक ही फेस सेलेक्ट होगा। तो अब अगर फॉर एग्जांपल इसके ऊपर मैं अप्लाई करता हूँ टर्बो, तो ये कीमा बन गया। इसके ऊपर अगर मैं अप्लाई करता हूँ, तो ये कीमा नहीं बना, ये स्मूथ हुआ। हम इसको फर्दर कंट्रोल कर सकते हैं जितना हमें स्मूथ करना है, लेकिन ये है वो डिटेलिंग थोड़ी अच्छी आएगी, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको टर्बो स्मूथ को फिलहाल डिलीट किया। वी गॉट द थिंग व्हाट वी वांटेड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, टॉप पे आएंगे जी। इसको मैंने सारे जो टॉप से हमारे पास थे एजेस में नजर आ रहे, सेलेक्ट किया, कनेक्ट कर दिया, और मैंने किया 2 3 4, थोड़ा सा गैप दे दिया मैंने इतना, ठीक है। हिट ओके। अब मैंने इसको सेलेक्ट किया, और इसको सेलेक्ट किया, और रिंग कर लिया। यहाँ से ये इधर ऑप्शन आ रही है रिंग, तो सामने वाले और पीछे वाले सारे जो सेलेक्ट एजेस है वो सेलेक्ट हो गए, और इसको भी हम क्या कर लेंगे, कनेक्ट। तो हमने मेक श्योर करना है कि ये वाला डिस्टेंस
तकरीबन बराबर है, तो तकरीबन बराबर ही है, इसलिए हमने ओके किया। अब इसके ऊपर ट्रिपल स्मूथ लगाएंगे तो ये देखें ये शेप आई है। हाँ, ब्रिज किया था, ठीक है जी। लेट्स से इन केस आप कोई ऐसा सीन आता है जहाँ पे आपको सारे का सारा वो नहीं करना, समय लेके you don't want to delete everything, तो डिलीट किया और इसको ब्रिज किया और इसको भी ब्रिज किया। अच्छा, फॉर एग्जांपल बाज़ दफ़ा होता है कि कोई एक सिलेक्टेड पीसेस को आपने कनेक्ट करना होता है, तो यू विल सिलेक्ट एंड यहाँ पे वेल्ड कट करेंगे। क्या करेंगे? कट। तो आप इसको इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। समझ आई? आप हर एक को मैनुअली कर सकते हैं यहाँ से। तो हमने इस मैनुअल प्रोसेस से बचने के लिए हमने क्या किया, फेस सारा डिलीट किया और उसको हमने क्या कर दिया था, ब्रिज। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इन केस इन एनी सिनेरियो बाद में ज़रूरत पड़ती है तो आप पॉलीगॉन में वर्टिसेस को किस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं, कट से। क्योंकि सिर्फ एक छोटा सा एरिया हमने किया ना, नीचे से नहीं किया हमने, ये देखें, ये नीचे से भी नहीं किया, बैक साइड से भी नहीं किया, तो सब साइड से हमें इक्वल करना पड़ेगा। एनी हाउ लेट्स प्रोसीड। ये हमारे पास आ गया, ठीक है। टर्न स्मूथ में इटरेशन एक ही रखी। नेक्स्ट ये किया कि मैं इसको शिफ्ट के साथ, अभी हम पहले इस ये जो हमारा है ना, ये इसको हम डिसाइड कर लेते हैं कि ये कितने लेंथ और विड्थ का है। तो हम इसको ये एज्यूम करते हैं कि ये यहाँ से, ये वैसे छोटा है लेकिन मैं थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगा। ये यहाँ से यहाँ तक तकरीबन है। अभी फॉर नाउ ये मेरे ख्याल में 5 एक फीट का होगा। अगर मैं इसके आगे लेटा हूँ तो मुझे पता है कि मेरी टांगे यहाँ से आगे इधर तक आ रही होंगी। ये मेरे समझ लो पाँव हैं, अगर मैं इसके आगे लेटा हूँ तो इट्स अ क्वाइट काइंड ऑफ क्वाइट क्विक, आप समझ लें कि मेजरमेंट। मैं खुद तो मैं इसको फिलहाल लेट्स से 6.5 पे लेके जाता हूँ, थोड़ा सा बड़ा रखना चाहूँगा। और इसकी जो ये इस तरह है, वो मैं रखना चाहता हूँ, ये कितनी है? ये है 2 फीट, यहाँ तक 2 फीट है। 2 फीट इज मोर देन इनफ, ठीक है। तो मैं इसको ये समझ लें ऐसे, टॉप से अगर हम देखें तो ये 6.5 और इस साइड पे 2 फीट, ये 2 फीट और ये 6.5 फीट, ये 2 फीट। तो हमें हम टोटल फाइंड आउट करना है कि तो ये कितना होगा, 6.5 प्लस 2 प्लस 2 10.5 हो जाएगा। हाइट तो बाद में जाके डिसाइड करेंगे, अभी तो हमने 10.5 के अंदर इस मटेरियल को फिल करना है, 10.5 सेंटीमीटर फीट में, सॉरी। तो हम रेक्टेंगल लगाएंगे। फरियाल नींद आ रही है, पक्की बात है। 10.5 फीट, ये इतना हो गया, ठीक है। अब हमने इसको मे बी ग्रैब इट एट दिस कॉर्नर, यहाँ पे। बेटा सबर, ये सिर्फ लंबाई पे माइश करने के लिए, अभी ये हम डिलीट कर देंगे इसको। और अब मैं इसको 10.5। अच्छा, एक और चीज़ मैं करना चाह रहा हूँ टर्बो स्मूथ से पहले, वो ये है कि इसको बीच में से भी मैं थोड़ा सा कनेक्ट करना चाह रहा हूँ, ऐड करना चाह रहा हूँ कनेक्ट। ये यहाँ पे ना, ये हमें हेल्प करेंगे थोड़ा सा जब हम इसको कनेक्ट करेंगे, बेंड करेंगे, ठीक है। शिफ्ट के साथ मैंने कॉपी किया,
कॉपी करना है, इंसर्ट नहीं करना। ठीक है, थोड़ा गैप देख लेते हैं, थोड़ा सा गैप है उतना हमने रखा है। तो अब हमने ज़्यादा हो गए तो डिलीट कर दिया हमने। एक आध मैंने ज़्यादा रखा है उससे, तो हम बाद में उसको एडजस्ट करेंगे। इसको पकड़ा और शिफ्ट के साथ नीचे ले आए, वाई एक्सिस पे ले आए, बिल्कुल नीचे यहाँ पे कॉपी किया यहाँ पे, और यहाँ पे ऐसे ही था ना उधर। चलो ये इतना तो खत्म हो गया, थोड़ा सा क्लोज कर लेते हैं। सही है भाई। ऊपर वाले को फिर से सेलेक्ट किया और इसको सीधा पकड़ के नीचे ले आए, कॉपी। हाँ ठीक है, कोई ये चीज़ अब नॉर्मल तो नहीं लग रही। वो रेंडर होगा तो नजर आ जाएगा, कोई नहीं। यहाँ तक क्लियर है? नहीं, उधर सिर्फ 3 ही है। 1 2 3। चलिए अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप ये है। हाँ, वो फरमाइश के लिए एक प्लेन लेंगे इतना सा, थोड़ा बड़ा भी ले लें तो हर्ज नहीं है। टॉप पे आएंगे और सही है, बैक बैक साइड पे ही है। तो इसको जो लेंथ और विड्थ है वो हम करेंगे 20, और ये ज़्यादा से ज़्यादा हमने ज़्यादा सारे सेगमेंट्स ऐड करने हैं ताकि उसको बेंड होने में आसानी हो, पाथ के ऊपर आने में आसानी हो। सही है, यहाँ तक क्लियर है? इसको हम सेलेक्ट करके ग्रुप कर लेंगे। इसको हम कह देंगे जी, क्या नाम है हमारे इसका, फॉर ओके, अंडरस्टूड। तो हमने अब टॉप पे आए, रेक्टेंगल लगाई। रेक्टेंगल हमने क्या डिसाइड की थी, 6 एंड 2 फीट, 6.5 कितनी की थी यार, 6.5, और ये 2 थी, ये 2 फीट और 6.5 फीट। सही है। राइट क्लिक, कन्वर्ट टू एडिटेबल सप्लाइन, ये वाला डिलीट कर देंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और फिलेट, बेटा फिलेट, कितना फिलेट है, ठीक ठाक फिलेट है, ये तकरीबन इतना सा रख लेते हैं। हम उसको 100% कॉपी नहीं कर रहे, बट वो शायद इस तरह से अच्छा खासा फिलेट है, बट लेट्स गो विद दिस वन, दिस सीम्स प्रीटी गुड। इतना ही है तकरीबन, सही है नहीं। अब हमने इसको सेलेक्ट किया और इसके ऊपर क्या लगाएंगे, पाथ, पाथ डिफॉर्म, किधर गया पाथ डिफॉर्म, ये रहा पाथ डिफॉर्म। इसको कहा भैया इस पाथ के ऊपर आ जाओ शराफत से, उसने कहा ठीक है लेकिन घूम के आऊँगा। मैंने कहा क्यों भैया, घूम क्यों रहे हो, तुम आओ ज़रा एक्स पे, वाई पे आओ, एक्स पे ही आएगा, लेकिन यहाँ से हम उसको रोटेट कर लेंगे, एंगल जिस तरह से हमने किया ना तो 90 दे देंगे। हाँ वो हम यहाँ से ले आएंगे इस पे, परसेंटेज, टॉप पे देखेंगे ज़रा थोड़ी सी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिलेगी, लेट्स 50। तो ये आ तो गया लेकिन थोड़ा सा अब ये एक्सटेंड हो रहा है, तो ये स्ट्रेच की ऑप्शन है, आप कहेंगे भैया स्ट्रेच नहीं हो, थोड़ा सा औकात में। अच्छा 0.9 है, तो इसको हम कर लेंगे 0.95, 0.96, 0.94, 0.9,
0.915 चलो बराबर हो गया। ठीक है, अब आ गई है हमारे पास ये वाली चीज़। तो अब क्या? हाँ, ये ऊपर थिकनेस, हाँ हाँ इसको हम करेंगे ना, हमने जो ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंगली हम एडजस्ट करेंगे चीज़ों को। तो अब फॉर एग्जांपल एक तो हमने अब इसको प्लेन को ना, अब मैंने इसको सेलेक्ट किया और राइट क्लिक कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लिया सबको, सारे के सारे अब हमारे पास एडिटेबल पॉली में आ गए। दूसरा मैं अभी इस स्टेज पे ये करता हूँ कि मुझे ये लग रहा है कि हमारे जो सर्कल है ना थोड़े से क्विशी हो गए हैं ये, तो मैं थोड़ा सा इसको स्केल कर रहा हूँ जहाँ पे ये सर्कल हमारे कंप्लीट हो जाए। ये अब पहले ये ऐसे थे, थोड़े से क्विशी थे ये, अभी ऐसे हैं। तो आफ्टर स्केलिंग देम डाउन थोड़ा सा, ये मैंने इसको ऐसे कर लिया। ठीक है, तीसरा काम मैंने क्या किया, ग्रुप ओपन, इसको सेलेक्ट किया और ये तो हमने चावल मान लिया। मुझे असल में इसके कुछ सेगमेंट्स को कम करना था ताकि मैं इसको थोड़ा नीचे ला सकूं। अब मैं अगर इसको नीचे लाऊं ना, ये पकड़ के यहाँ से वर्टिसेस को, तो ये ऊपर से यहाँ से कीमा बन जाएगा। ये हमें कीमा नहीं बनाना, तो हमें बताएंगी समन के हम इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं। हाँ, हम डिलीट भी कर सकते हैं। हम ये इसको ऊपर वाले को सेलेक्ट करेंगे, डिलीट कर देंगे, तो नीचे से भी सेलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे, तो ये तकरीबन हमारे पास मसला हमारा हल हो गया। सही है। सबर सबर, अब हमारे पास ये वाली शेप है। इस शेप को हम यूज़ करके मल्टीपल चीज़ें करेंगे, जैसे कि इसको मैं शिफ्ट के साथ नीचे ले आया, कॉपी की, जिसके वो पाथ हमने लगाया था उसको मैं यहाँ पे आया, हाँ आउटलाइन दूंगा, सोच रहा हूँ -0.5। चलो एक दफ़ा मुझसे पहले ही लग चुकी है, -0.5 नहीं, -1 ठीक है। एक्सट्रूड करेंगे थोड़ा सा इसको, थोड़ी नीचे बेस देने के लिए ना, थोड़ी थिकनेस देने के लिए। लेकिन अभी भी मुझे लग रहा है कि हमें ये आउटलाइन ज़्यादा देनी चाहिए, तो मैं एक दो दफ़ा कंट्रोल जी करूँगा। कितनी आउटलाइन दी थी हमने? नहीं, 2 के बाद ज़्यादा दी थी, -4, और इसको एक्सट्रूड कर लेंगे। तो बहुत ज़्यादा हो, सही है। एक गड़बड़ कर रहे हैं हम कि सारी की सारी बाहर ही दे रहे हैं हमें। तो हम ये कर सकते हैं, नहीं नहीं वो फिर किधर पीछे चली जाएगी, साइडों वाली कहाँ जाएगी? एक साइड पे होती तो कर लेते पीछे, लेकिन साइडों वाली कहाँ जाएगी? तो हम इसको अब ये बराबर, दो अंदर की तरफ दो बाहर की तरफ, तो ये हमें चाहिए
किया, ये चीज़ बन गई। ठीक है, एक ही दफ़ा किया सेंटर करके ना, तो आधी उसने अंदर ले ली, आधी बाहर ले ली। तो अब मैं इसको टोटल 4 है। हाँ, टोटल 4, 2 अंदर की तरफ है, 2 बाहर की तरफ। सेम रिपीट कर लेंगे। ब्रिज ब्रिज नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि ये अभी सेलेक्टेड है, हमें ये नहीं चाहिए और ये भी नहीं चाहिए। ब्रिज ये सही है। और इसी तरह से हम नीचे वाले को भी डिलीट, ब्रिज कनेक्ट कर दिया। टॉप पे आए, यहाँ पे भी एंड पे भी कनेक्ट कर दिया ताकि टर्बो स्मूथ अपनी औकात में रहे। टर्बो स्मूथ ये चीज़ आ गई, सही है। थोड़ी सी सॉफ्टनेस आ गई उसके अंदर, तो इसको मैं कॉपी करके ऊपर ले आता हूँ। यहाँ पे इसको कॉपी किया और थोड़ी सी मैं इसके अंदर माइनर सी चेंजेस करूँगा ताकि इट शुड लुक स्लाइटली डिफरेंट दैन द बॉटम वन। सही है। अब ये इसके सेंटर में मैं एक कनेक्ट ऐड कर लूँगा ऐसे, और इसको शैम्फर करूँगा तो हमें यहाँ पे 2 मिल जाएंगे। ठीक है, ये ऐसे अंदर मैंने मेटालिक काइंड ऑफ मेटालिक जरी सी होती है ना, मेटालिक पट्टी सी, वो ऐड करनी है जो मैं यहाँ पे देख रहा था किधर गई। वह यही तो थी। कैसे पूछा था ये कुछ इस तरह की ना, ये जो सामने आपको नजर आ रही है ये अंदर कुछ मेटालिक टाइप। तो अब मैं इसको फेसेस को सिलेक्ट कर लूँगा। सही है। अंदर की तरफ, बाहर की तरफ ना ये यूज़र फ्रेंडली डिज़ाइन नहीं होगा। आते जाते बंदे के कपड़ों के साथ फंस जाएगी, सामने वाला खड़ा है उसका ग्रीस लग सकती है उसको, ये कैच करेगी ना, इन्वायरमेंटल ह्यूमिडिटी कैच करेगी, तो ये बाहर अगर इस तरह से करेंगे ना ये, तो ये समझ लिया एक ह्यूमन फ्रेंडली डिज़ाइन नहीं है। तो इसको हम अंदर की तरफ ले जाएंगे। चलो पहला स्टेप इसको यहाँ पे दिया और एक प्लस पे किया, तो 2 स्टेप्स में ये अंदर की तरफ एक्सट्रूड। उसका हमें फ़ायदा ये होगा जब हम टर्बो स्मूथ लगाएंगे तो हमें वहाँ पे कनेक्ट नहीं ऐड करना, खुद ब खुद होगा। लेकिन अभी भी मुझे लग रहा है कि ज़्यादा स्मूथ है, तो हम इसको एडिट पॉली के अंदर आके यहाँ पे फ्रंट में यहाँ पे कनेक्ट ऐड करेंगे, एक ऊपर एक नीचे। अब लगाते हैं तो ये देखें, सही है। हाँ, तब वो उसका ऑब्जेक्टिव ये था एज ऐड हो जाए। ठीक है, आप एक ही दफ़ा एक्सट्रूड कर लें, बाद में कनेक्ट से ऐड कर दें तो भी चल जाएगा। लेकिन उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि वहाँ पे कनेक्ट ऐड हो। तो मुझे ये लग रहा है कि ये जो टॉप वाले हमारे हैं ना, ये वाले ये बहुत सॉफ्ट लग रहे हैं, इतने सॉफ्ट नहीं होते ये काउंटर के कॉर्नर्स। तो इनको हम एडिट पॉली में आते हैं, वापस टॉप पे आए, पहले फ्रंट पे आए, तो ऑल्ट 1 से आपकी शॉर्टकट की है ये एज ऐड करने की ना, ये यहाँ पे एज ऐड कर दिया एक, और एक नीचे ऐड कर दिया। इसी तरह ये एक बॉटम पे भी ऐड कर दिया और एक
यहाँ पे भी ऐड कर दिया, तो अंदर की तरफ भी अब ज़ाहिर बात है करना पड़ेगा। यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इधर, 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 ये कहीं पे खिचड़ी बन गई है। अच्छा, हाँ भाई ठीक है, खिचड़ी देखते हैं कहाँ बनी है, इधर भी बनी है, इधर भी बनी है, इधर भी है। चलो बाद में देखेंगे खिचड़ी का। यहाँ तक क्लियर है? थिकनेस आती है शायद से, स्मूथनेस नहीं आती। तो ये हमारे पास जो है ना, ये खिचड़ी जो है ना, ये सही नहीं पकी। ये यहाँ पे कीड़े मकोड़े बन गए यहाँ पे। बस होगी कोई मिस्टेक, ऊपर सही है, नीचे नीचे सही नहीं है। कोई एडिशनल एज जब हम एक्सट्रूड कर रहे थे, कोई एडिशनल एज सेलेक्ट हो गया जो नहीं होना चाहिए था फेस। ये देखो ऊपर वाली सही है, नीचे वाली कीमा बन रहा है। तो इसका सिर्फ एक ही हल होता है मेरे पास, जब भी ऐसा कुछ होता है। एडिट पोली में आओ, अभी नहीं डिलीट करना, पहले इनको सेलेक्ट करें, कनेक्ट कर लें। ठीक है, अब इसको सेलेक्ट करें, इसको करीब ले जाएं उसके, सेलेक्ट करके डिलीट करें। अब सेलेक्ट करें थोड़ा सा, ये सही हो गया। बहुत टाइम टेकिंग है, फिलहाल हम उस पे नहीं जा रहे क्योंकि ये फिलहाल हमारे रेंडरिंग का पार्ट नहीं है। तो ये थोड़ी सी एडवांस लेवल की मॉडलिंग होगी जो अभी आपके समझ में नहीं आएगी, इसलिए मैं इसको सिंपली, ताकि हमारे फ्रंट साइड पे जो वो सही रहे। यहाँ तक क्लियर है? अब हमने इसके टॉप पे एक वो देनी है थोड़ी सी, तो मैं क्या करूँगा, ये जो हमारी लाइन लगाई थी शुरू में, इसको शिफ्ट के साथ कॉपी कर लिया इधर, और इसको मैं अब आउटलाइन दे दूंगा। यहाँ से सेलेक्ट किया आउटलाइन, माइनस, सेंटर नहीं करेंगे अब, वैसे ही इसको माइनस करेंगे, बाहर की तरफ आ जाता है। और अब ये हमें चूँकि थोड़ा सा मतलब सॉलिड चाहिए, तो हम अंदर वाली जो लाइन्स हैं, सेगमेंट्स हैं इसके, वो हम डिलीट कर सकते हैं। ये भी नहीं चाहिए हमें, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। इसको हमने सेलेक्ट किया, क्लोज अपलाइन, ये हमने इसको एडिट पॉली कर लिया, सॉरी एक्सट्रूड कर लिया। हाँ, वो अंदर वाला अभी हम कर नहीं रहे, दिखा नहीं रहे, शो नहीं कर रहे, तो इसलिए हम सिर्फ ये ऊपर वाला ही रख रहे हैं। तो इसको ऊपर से थोड़ा सा हम, अब होगा अंदर उसके रैक शैक बने हुए होंगे, लेकिन वो हमारा अभी फ़िलहाल के लिए हेडेक नहीं है। जब हाँ, अगर कोई क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है ये वाली चीज़, आप उसके लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, तो फिर आपको छोटी-छोटी बारीकियों में भी जाना पड़ेगा। आपको मैंने वो कंप्यूटर की वर्किंग ड्राइंग दिखाई थी शायद, तो जिसमें आपको एक-एक छोटी-छोटी डिटेल आपको उसको बताना पड़ती है। ये देखें, अब इसके अंदर मैंने उसको ये फ्रेम की भी ड्राइंग दी हुई है, यहाँ से इस नुक्कड़ तक इतने इंच है, यहाँ से इतने इंच है, ऊपर से इतने इंच है, नीचे से इतने इंच है, ये सारी की सारी आपको फिर ड्राइंग, और उसको मतलब आपको वो एलिमेंट्स जो आपने जोड़े हैं उनको भी हटा के दिखाना पड़ता है। जिस तरह ऊपर से मैंने वो लगाई हुई थी, अभी नहीं लगाई हुई, तो ये भी बताना होता है कि भाई ये अभी इस फॉर्म में है। समझ आ गई?
अब हम इसको नेक्स्ट स्टेप ये है, एडिट पॉली लगाएंगे, ये वाला फेस नहीं, इंसर्ट कर लेंगे। ऊपर वाला सेलेक्ट किया, शिफ्ट प्रेस करके नीचे ले आएंगे, थोड़ा सा मैं उसको अंदर ला रहा हूँ, ऊपर वाले पार्ट को, ये ऐसे रिसेप्शन बाद दफ़ा होता है इस तरह से, बिल्कुल प्लेन नहीं होता। उसकी वजह ये है कि कोई चीज़ अगर गिर जाए तो वो रोल करती हुई नीचे ना आए। तो अब अगला स्टेप ये है कि साइड से भी हो जाए, क्या हार जाए। इसको मैं अब शैम्फर कर रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है, ताकि ये एज जो है ये स्मूथ लगे। अब टर्बो स्मूथ नहीं लगाएंगे क्योंकि ये अभी कीमा बन जाएगा। अभी टर्बो स्मूथ लगाएंगे ना, हमने एजेस कनेक्ट नहीं किए, क्रॉस नहीं हो रहे, तो अगर हम टर्बो स्मूथ अभी लगाएंगे, ये देखें ये कीमा बन गया। तो ये हम बनाना नहीं चाह रहे फिलहाल, इसलिए उसका आसान हल ये है कि जहाँ पे आपको हल्की फुल्की डिटेलिंग चाहिए ना, वहाँ पे आप शैम्फर कर लें एज कम्पेयर टू टर्बो स्मूथ। तो ये हमने इसके ऊपर शैम्फर कर दिया, तो ये फील नहीं होगा इतना ज़्यादा जब हम इसको रेंडर करें। हाँ भी सही है, समझ आ गई यहाँ तक। तो हमने ये किस कमांड से किया है, डिफॉर्म से। तो अब हम अगर ग्रुप ओपन, ये जो अंदर वाली हमने लगाई थी, ये प्लेन लगाया था, इसको हम थिकनेस देना चाहते हैं, तो हम लगा सकते हैं शेल मॉडिफायर, और थिकनेस इसकी अंदर की तरफ देंगे भैया, बाहर 0, ताकि अंदर की तरफ थिकनेस आए। कोई थोड़ा बहुत घुमा के देख भी ले तो वो ये ना कि यार ये क्या, अंदर से तो पेपर है। यहाँ तक क्लियर है। तो अब हम आपको दिखा भी देते हैं, अभी चूँकि आपका ऑल्दो ये यहाँ तक आप लोग नहीं पहुँचे, लेकिन फिर भी हाँ, इसको आप कह रहे हैं कि भाई एक साइड से हमने रिमूव करना है। तो आप सिंपली यहाँ से, जब हमने शुरू में किया था, आप वो वाला फेस डी सेलेक्ट कर देते जिसको हमने पकड़ के नीचे एक्सट्रूड किया था ना, उसमें से आप, अभी हमने अंदर वाला पार्ट, अभी मैं आपको पीछे से दिखाता हूँ, थोड़ा आइडिया हो जाएगा। ये देखिए, अच्छा ये वाला हमने किया था, जिसको हमने सब मैंने सेलेक्ट किया था। तो अब हम इसको भी रखेंगे, ये सारा। हाँ, अब ये चूँकि ये देखें, अब ये उधर जा रहा है तो ये बना देगा कीमा। जब हम इसको नीचे लाएंगे ना, तो ये तुर्श वो थोड़ी सी टाइट होगी, तो यहाँ से हम इसको कट करेंगे इधर से इधर तक। सही है। और अब समझे कट क्यों ज़रूरी है सीखना। यहाँ से इधर तक सीधा कट किया। तो अब जब हम सेलेक्ट करेंगे तो हम ये डीसेलेक्ट कर देंगे, इसको भी डीसेलेक्ट कर देंगे। तो अब हम इसको प्रेस करेंगे नीचे की तरफ, तो शिफ्ट के साथ, तो अब सिर्फ जितना हमें चाहिए था। समझ आ गई। और क्लियर। तो अब हमारे पास ये चीज़ आ गई है, रिसेप्शन डेस्क आउट ऑफ दिस। कैसे जी? हाँ हाँ, समझाएं, बताएं। मैं सर मतलब जैसे ये पूरा बीच में से कवर है, तो वो कवर ना हो, कट हो। आप कह रहे हैं बीच में से कोई जगह बनी हुई, हाँ होते हैं ऐसे डिजाइन। मैं समझ रहा हूँ, यहाँ पे आप कहते हैं जैसे हो सकता है कोई सिंक हो इसमें, तो आप सिंपली आप इसको आके कनेक्ट करेंगे और वो एजेस सीधे पतले करके, ये देखिए, ये इसको सीधा करें।
कनेक्ट करें। जो हिस्सा नहीं चाहिए, ये देखें, ब्रिज कर दें। यू गॉट द आइडिया है। अब नेक्स्ट स्टेप ये है, ये देखिए हमने नीचे से इसको शैम्फर नहीं किया, ऊपर से तो स्मूथ लग रहा है, पर नीचे से इतनी ज़रूरत भी नहीं है। खैर अब हम इसको इसके ऊपर मटेरियल लगाते हैं। ऑल्दो आपका सब्जेक्ट नहीं है, बट इट वुड बी कूल टू हैव अ लुक हाउ डज इट लुक लाइक। तो मैं सेम मटेरियल अप्लाई कर रहा हूँ जो यहाँ पे है, ऑलमोस्ट काइंड ऑफ बेज फॉर्म। हाँ जी। अब मैंने अंदर जो ये झरी सी डाली थी, इसको मेटल बनाना है ना, तो एडिट पॉली लगाऊंगा इसके ऊपर और एज सेलेक्ट कर लूँगा, मे बी ये वाला एज। देखता हूँ आर पार सेलेक्ट हुआ या सिर्फ आर यू है। हाँ सही है, हमें यही चाहिए, सिर्फ सामने वाला पार्ट चाहिए। और इसको भी सिलेक्ट कर लिया मैंने, दो एजेस को सिलेक्ट कर लिया। अब मैं कंट्रोल प्रेस करके रखूँगा और पॉलीगॉन पे क्लिक कर दूँगा, तो उस एज से कनेक्टेड जितने भी पॉलीगॉन्स होंगे, फेसेस होंगे, वो सिलेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ से मैं ग्रो करता हूँ, ग्रो के बटन पे, तो ये उससे ऊपर वाले भी सिलेक्ट हुए, नीचे वाले भी सिलेक्ट हुए। तो ये मैं ग्रो करूँगा, ग्रो, तो ये सिलेक्शन ग्रो होती जाएगी। मुझे इतना चाहिए, एक स्टेप नीचे तक चाहिए मुझे, क्योंकि ये नीचे जो घूम रहा है ना, ये नहीं चाहिए मुझे, है मुझे सीधी पट्टी चाहिए। एक सेकंड, लेट्स सी व्हाट वी कैन डू। मैं ये यहाँ से इसको डिसेलेक्ट कर देता हूँ ऐसे, क्योंकि अगर श्रिंक किया ना, ये ग्रो का अपोजिट है श्रिंक, वो भी कर सकते हैं लेकिन वो ऊपर से भी डिसेलेक्ट कर देगा, तो हमें वो वाला नहीं चाहिए। तो मैं इसको डिसेलेक्ट कर रहा हूँ, ऑल्दो इट माइट टेक कपल ऑफ सेकंड्स। मैंने ऑल्ट प्रेस किया हुआ है, तो जिसकी वजह से ये मैं डिसेलेक्ट कर फ्रंट पे आए। अब मैं क्या करूँगा, इसको डिटैच कर लूँगा। ठीक है, किधर गया डिटैच, इसको मैं कहता हूँ डिटैच एज ए क्लोन करना है। ओके, अब यहाँ पे आए तो ये डिटैच हो गई। इसको मैं कर लूँगा शेल, शेल करूँगा मैं 0 अंदर की तरफ, 1.5 बाहर की तरफ, तो ये हमारे पास कुछ ऐसे हो जाएगा। सही है। अब इस शेल के सेगमेंट्स भी आप दे सकते हैं। अभी 1 सेगमेंट है तो हम इसको 3 सेगमेंट्स कर सकते हैं, ये 2 सेगमेंट्स कर लिए। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं टर्बो स्मूथ लगा सकता हूँ इसको स्मूथ करने के लिए। तो ये बहुत खूबसूरत सी अंदर पट्टी ऐड होगी। तो अब हम इस पट्टी के ऊपर डिफरेंट कलर अप्लाई कर सकते हैं, जो कि मैं अभी लगाऊंगा। फिजिकल मटेरियल, यहाँ से मैं रिसेट्स में लगाऊंगा गोल्ड शेलो, बहुत तेज है, रफनेस 0.45, और ये मैंने साइन मटेरियल को सिलेक्शन कर दिया। अभी ये हमारी गोल्डन पट्टी लग गई, ऊपर से ये आ गया। अब इसको मैंने सारे को सेलेक्ट किया, ग्रुप ग्रुप कर दिया, इसको मैंने सेव किया इससे पहले कि 3D मॉडल्स, डिटेल, डिटेल, डिटेल काउंटर्स, काउंटर में आता हूँ TG22, और अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको प्रीव्यू लेने के लिए एक छोटा सा सीन क्रिएट करूँगा, कंप्यूटर वाला सीन, रेक्टेंगल। ये जो अंदर वाला है ना, ये किधर गया भैया,
ये ये बना हुआ है। तो इसको मैंने W, यहाँ से मैंने इसको करना, लेट्स से 14 फीट बाय 14 फीट करूँगा, और राइट क्लिक कन्वर्ट टू एड डबल सप्लाइन, रिफाइन, हाँ विंडो रखनी है ना रोशनी आने के लिए। ये देखिए, सही है, एडिट को भी लगाया, कनेक्ट किया। अब ये याद है जो बॉक्सेस लगाते थे ना, वो वाला काम आप ब्रिज से कर सकते। हाँ लेकिन उस वक्त बॉक्सेस ना लगवाता ना आपको, तो आप भटक रहे होते हैं किधर क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो बॉक्सेस लगवाने का मकसद, हाँ आपका हाथ सीधा होगा ना इसी वजह से। वालेकुम सलाम। तो एडिट को भी कनेक्ट 1 2 3, इसको ये विंडो बना रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इंसर्ट 2 5, एक और इंसर्ट बाय पॉलीगॉन, ओके, ये हमारे पास विंडो बन गई। तो अब हमने यहाँ पे मटेरियल में आए, और फिलहाल मैं वही मटेरियल लगा रहा हूँ जो उसके ऊपर लगा हुआ था बैकग्राउंड पे, तकरीबन सिमिलर मटेरियल। और टॉप पे आए, प्लेन लगाया, सेगमेंट्स 1 बाय 1 किए, और नीचे भी प्लेन, ठीक है। ऊपर मटेरियल सेम लगा देते हैं जो हमने दीवारों पे लगाया है। नीचे के लिए मैं बना बनाया मटेरियल जो हमारे पास अवेलेबल है मटेरियल लाइब्रेरी में, उसमें से कुछ ढूंढता हूँ। सना कैसी हैं आप आपको क्या असाइनमेंट मिली थी लेआउट के लिए? हाँ लेआउट डिज़ाइन हमने किया था ना। हाँ हाँ वो बना लें आप। फरियाल आपको क्या, अरे क्यों, जैसे बनाते हैं हाँ। दोनों फरियालों की ना अप्रोच एक ही है, ये बात आपको माननी पड़ेगी, है ना। कोई नाम के अंदर है मैजिक। वो ये लेने में से हमें तो किसी काम नहीं आया। ये आपकी, उसकी तरफ सिर्फ देखा है कि भाई वो असाइनमेंट का क्या बना, वो सर मैं हॉस्पिटल में थी, सर मैं बिजी थी, सर ये। घर पे कह रहे हैं जॉब करते, किचन में है। खैर ये हम कंक्रीट लगा रहे हैं, नीचे का कंक्रीट फ्लोर थोड़ा रफ टाइप का लग गया। इसको हम बताते हैं 3D को, भैया क्या कर रहे हैं, यूडब्ल्यू मैप लगाओ, यूडब्ल्यू मैप। हाँ ये मैं सिर्फ आपको दिखाने जा रहा हूँ कि हमने क्या कारनामा किया। TG22 TB, हाँ कोई बात नहीं, आ जाएगा सर। सूरज शक्तिमान लगा दिया। हाँ डायरेक्शन ही देंगे तो काम खराब होगा। फाइल इंपोर्ट मर्ज,
नहीं नहीं पूरे नहीं, आपको फील ऐसे हुआ होगा। ये फ्रंट पे देखे ना, ये सूर्य कितना ऊपर खड़ा है। टॉप से आपको नजर आया होगा। ये थोड़ा सा ग्राउंड से थोड़ा सा ऊपर रखना है। और ये हमने यहाँ पे रखा, इधर तक पे। और हमने ये आपको ऐसे नजर आ रहा है ना टॉप से, ये उसके पिछली साइड पे है समय, नीचे नहीं है। ये टॉप साइड से उसकी पिछली साइड पे, ये ऐसे। और अब हमने कैमरा लगाया यहाँ से। हाँ, कैमरा भी बताना होता है भैया, क्या नज़र आए क्या ना नज़र आए, कहाँ से देखना शुरू करें कैमरा। यहाँ से हमने इसको कहा कि भाई फ्रेम की सेटिंग जो है वो रखो स्क्वायर 16 बाय 1600। और हम इसको थोड़ा सा क्लोज करते हैं, सभी गायब हो गया। चलें जी, सब सेट हो गया, स्काई स्काई लग गया। और ये मैं अभी रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों टाइम पे ना सेम चीज़ें सिस्टम की ऐसी